नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे मुर्गियों के पेट में होने वाले कीड़े का डीवर्मिंग के बारे में। साथ ही में डीवर्मिंग किसे कहते हैं, डीवर्मिंग हम क्यों करते हैं, अगर आपके मुर्गियों के पेट में वर्म्स यानी कि कीड़े हुए हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं, जिस मुर्गियों के पेट में कीड़े हुए हैं उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे और कौन सा मेडिसिन का उपयोग करना है ताकि हम कीड़े मार सके। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बिंदुओं पर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है वो आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीवर्मिंग किसे कहते हैं। जब दोस्तों आप मुर्गियों को फ्री रेंज में पालते हो, उस दौरान मुर्गी गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने के दौरान मुर्गियों के पेट में लंबे लंबे कीड़े या फिर वर्म्स हो जाते हैं और मुर्गियों के बीट में लंबे लंबे कीड़े देखने को मिलते हैं। तो उस दौरान हम मुर्गियों के पेट के कीड़े को मारने के लिए जो भी मेडिसिन का उपयोग करते हैं ताकि वो कीड़े मर जाएं, इसी प्रक्रिया को डीवर्मिंग कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमें मुर्गियों का डीवर्मिंग क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों डीवर्मिंग दो प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव के तौर पर और दूसरा ट्रीटमेंट के तौर पर। अभी अगर देखा जाए तो ज्यादातर किसान अभी देसी मुर्गी पालन में फ्री रेंज का सिस्टम को अपना रहे हैं। तो दोस्तों मुर्गियों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो ज्यादातर फ्री रेंज वाले मुर्गियों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्री रेंज मुर्गी पालन में मुर्गी बाहर में रहती है। उस दौरान मुर्गी गंदा खाना या फिर गंदा पानी पीते हैं, जिससे मुर्गियों के पेट में कीड़े होने का संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों आप प्रिवेंटिव के तौर पर डीवर्मिंग जरूर करें। आपके मुर्गियों के पेट में कीड़े बने हो या फिर नहीं, आपको मेडिसिन देकर डीवर्मिंग जरूर करनी चाहिए। अगर हम समय समय पर डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने की वजह से अगर आपके मुर्गियों में कीड़े हो जाते हैं तो उस दौरान आप मुर्गियों को कितना भी अच्छा क्वालिटी का फीड या फिर विटामिन या न्यूट्रिशनल तत्व वाला भोजन या फिर मेडिसिन क्यों ना दे, आपका मुर्गियों का वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी फीड या फिर विटामिन मिनरल्स देंगे वो सारा कीड़े के पेट में जाएगी, वो आपके मुर्गियों में नहीं लग पाएगी, जिससे आपके मुर्गियों का ग्रोथ काफी धीमा हो जाएगी। इससे आपको कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, उस अनुसार से आपके मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ेगी और आपको नुकसान होगी। तो आपको नुकसान से बचने के लिए प्रिवेंटिव के तौर पर डीवर्मिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपके मुर्गियों के पेट में कीड़े हुए हैं तो कैसे पहचाने, इसका क्या लक्षण है। तो दोस्तों पहला लक्षण, अगर आपके मुर्गियों में ज्यादा कीड़े हो गए हैं तो मुर्गियां जो बीट करेगी उसमें आपको लंबे लंबे कीड़े नजर आएंगे। तो मुर्गियों का बीट से आप पता कर सकते हैं कि मुर्गियों का पेट में कीड़े हुए हैं। दूसरा लक्षण दोस्तों, जिस भी मुर्गी का वर्म्स यानी कि कीड़े हुए हैं वो मुर्गी धीरे धीरे अपना वजन छोड़ती जाती है, बॉडी वेट कम होने लगती है और गर्दन पतला सा हो जाती है, गर्दन का हड्डी दिखने लगती है और मुर्गी काफी कमजोर हो जाती है। इस तरह के कुछ लक्षण से जिससे आपको पता चलता है कि मुर्गियों के पेट में वर्म्स यानी कि कीड़े हो गए हैं। अगर हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े हुए हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कौन सा मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों मुर्गियों में डीवर्मिंग करने के लिए आप एल्बोमार मेडिसिन दे सकते हैं, इसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। एल्बोमार को बेवरिक कंपनी बनाती है और यह काफी सस्ता मेडिसिन है। यह 30 से 35 रुपया में आपको आसानी से वेटरनरी शॉप में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मेडिसिन को देने का डोज की बात करें तो इसका डोज दो तरीके से दिया जाता है। पहला प्रिवेंशन के तौर पर, यानी कि जो आपका स्वस्थ मुर्गी है, जिस मुर्गी का पेट में कीड़े नहीं हुए उसको देते हैं ताकि पेट में कीड़े ना हो। तो प्रिवेंशन के तौर पर आप जब आपका मुर्गी 35 से 40 दिन का हो जाएगा उस दौरान आपको पहला डीवर्मिंग करना है। तो आपको लगभग 20 ml पानी में मिलाकर 100 मुर्गियों को देना है और जब आपका मुर्गी 70 से 75 दिन का हो जाएगा उस दौरान आपको दूसरा डीवर्मिंग करना है। सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन आपको इसका डोज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 20 के जगह पे 25 से 30 ml के बीच में आपको मुर्गियों को देना है। और अगर आपकी मुर्गियों के पेट में कीड़े हुए हैं उस दौरान आपको ट्रीटमेंट के तौर पर, अगर मुर्गियां 30 से 40 दिन का है तो आपको 30 से 35 ml इस मेडिसिन को देना है। और अगर आपका मुर्गी 75 दिन से ऊपर है तो आप 40 ml से 45 ml ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हो। तो दोस्तों डीवर्मिंग का मेडिसिन देते समय आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों
डिवॉर्मिंग का मेडिसिन आपको सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में ही देना है, क्योंकि सुबह के समय में डिवॉर्मिंग करने से इसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आप जिस भी दिन डिवॉर्मिंग करेंगे उस दिन से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद आप किसी भी तरह का एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीन का उपयोग नहीं करेंगे। चौथा नंबर दोस्तों, जिस समय आप डिवॉर्मिंग करेंगे उससे 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद किसी भी तरह का फीड नहीं देना है, तभी आपका डिवॉर्मिंग सक्सेस होगा। उसके बाद दोस्तों, डिवॉर्मिंग के बाद यानी कि अगर आप 1 तारीख को डिवॉर्मिंग किए हैं तो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक आपको कोई अच्छा कंपनी का लीवर टॉनिक मुर्गियों को जरूर दे, ताकि जो भी मुर्गियों का लीवर में क्षति हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। तो इस तरह से आप डिवॉर्मिंग करके मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं और ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।